नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 2380 नए केस सामने आए, जबकि 4 लोगों की मौत हुई है। अब नए मामलों में 3 राज्यों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। ये 3 राज्य दिल्ली, यूपी और हरियाणा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1009 मामले दर्ज हुए। हरियाणा में 310 और उत्तर प्रदेश में कोरोना के 168 मामले मिले हैं। वहीं अब देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने मास्क न पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया था। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी मास्क अनिवार्य किया गया। हालांकि एक्सपर्ट्स की माने तो हालात डरावने नहीं है। आईसीएमआर के पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर का कहना है कि देश में खतरे जैसी कोई बात नहीं है। उनका कहना है कि केस बढ़ने को देश में चौथी लहर से जोड़कर ना देखा जाए। चलिए, तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इन बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। देश में स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है, लेकिन एक्सपर्ट्स का दावा है कि अब इन चीजों को चौथी लहर से जोड़कर ना देखा जाए, क्योंकि अभी चिंता का कोई भी विषय नहीं। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर नरेश चावला हमारे साथ, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी मौजूद हैं आईएमए से। इसी के साथ अमित हमारे साथ, संवाददाता चंडीगढ़ से मौजूद हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका एनबी न्यूज पर। अमित, सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगी, क्योंकि चंडीगढ़ में पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी अब मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है भीड़ भाड़ वाली जगह पर सरकार ने। जी बिल्कुल, अगर हम देखेंगे चंडीगढ़ की, अगर हम माफ करें पंजाब की हम बात करें तो पंजाब में लगातार केसेस आ रहे हैं, पर इनकी संख्या बहुत ही सीमित है। अगर हम बात करें, कल पंजाब में टोटल 30 केसेस आए हैं। जी हाँ, पंजाब में टोटल 30 केसेस हैं और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो होशियारपुर, जहाँ पे 7, और उसके दूसरे नंबर पे एसएस नगर से बात करें तो वहां पे 5 केसेस आए। तो ऑल अगर हम देख रहे हैं ये केसेस काफी लिमिटेड क्वांटिटी में आ रहे हैं। पर अगर हम बात करें कि पंजाब सरकार इसको थोड़ी गंभीरता से ले रही है और प्रिकॉशनरी तौर पे कदम उठाए गए हैं कि लोगों को मास्क पहनने के लिए बोला गया है। और मास्क कहाँ पहनने, जहाँ पे भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं। पर आप देख सकते हैं कि इसको प्रिकॉशनरी तौर पे इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि मास्क ना पहनने पर चालान नहीं है। खुद पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर विजय सिंगला ने अभी बताया कि पंजाब में मास्क पहनना एक तरह से एडवाइजरी है और लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है कि अगर वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाए तो वहां पे मास्क पहने, क्योंकि मास्क उन्हीं के लिए ही एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करेगा और जितना वो मास्क पहनेंगे उतने ज्यादा वो एक्स्ट्रा सेफ रहेंगे। जी ठीक है, उतने ही ज्यादा एक्स्ट्रा सेफ रहेंगे। हालांकि एडवाइजरी जारी की है लेकिन कंपलसरी नहीं किया है। लेकिन बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर कंपलसरी कर दिया है। बात दिल्ली की करें तो वहां पर भी कंपल्शन कर दी गई है। डॉक्टर साहब आपके पास मैं आना चाहूंगी, लेकिन अगर बात करें डॉक्टर साहब की, जिस तरीके से आईसीएमआर के डॉक्टर ने बताया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चिंता का कोई विषय नहीं है। क्या वाकई जो मास्क पहनना अनिवार्य किया जा रहा है, या फिर देश में जो लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है, कोरोना का जो केस बढ़ रहे हैं, उसको चौथी लहर से जोड़कर ना देखा जाए, ये बात सही है? मुस्कान, मैं कुछ जमीनी सच्चाइयां बताना पसंद करूंगा। हालांकि आम जैसे हम टीवी चैनल्स हैं, जैसे आपकी चैनल है, अक्सर इसका रोल होता है कि टू इन्फॉर्म द पीपल कि अब एहतियात करें। बट अभी तक इस पर्टिकुलर जो ये लेटेस्ट केस हुए हैं लास्ट हफ्ते 10 में आए हैं, इनको हम वेव बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। इट इज हार्डली ए वेव। तो क्योंकि आम सुनते ही लोग बाग डर जाते हैं। कुछ हद तक उद्देश्य होता है कि पेशेंट डरे, मरीज या आम आदमी डरेगा तो कुछ प्रिकॉशंस लेगा। लेकिन ये आम लोगों को, मैं आम आवाम को सिर्फ इतना बताना पसंद करूंगा, यस कुछ केसेस बढ़े हैं, ये ओमाइक्रोन एक्सी वेरिएंट के हैं, और अभी तक जो हमने देखा है ये बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत ज्यादा ट्रांसमिटेबल है, ये बहुत बुरी तरह फैलता है। जैसे कि हमने थर्ड वेव में देखा था, कि हमने देखा था जो ओमाइक्रोन सिस्टम का वेरिएंट था बहुत बुरी तरह फैलता था, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं किया था। लेकिन हमें इस बात के प्रति जागरूक रहना है कि ये कब नुकसानदायक बन जाएगा, वी डोंट नो। प्लस डोंट फॉरगेट,
जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, 60+ वाले लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो कोमोर्बिड बीमारियां दूसरी लगी हुई हैं, कोई हार्ट फेलियर, कोई लंग फेलियर, कोई किडनी फेलियर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, उनको आज भी बचाव चाहिए। तो कुल मिला के नो पैनिकीनेस, प्रिकॉशंस। जहां तक दिल्ली गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट भी आपने कहा कि उन्होंने मास्क पहनने के लिए कहा, तो मैं तो आई विल गो ए स्टेप बियॉन्ड। आई वुड से फॉर गॉड सेक ऑल इंडियंस should start using mask as a regular feature when they go out. इससे न केवल आपका कोरोना से बचाव होगा, न केवल कोविड-19 से बचाव होगा, आपका इससे दूसरी जो रेस्पिरेटरी बीमारियां हैं जो कि इस पूरे एनसीआर में बहुत कॉमन है, उनसे भी बचाव होगा, और आपका ट्यूबरकुलोसिस लाइक बीमारी से भी बचाव होगा, और उससे बड़ी चीज आपका पोल्यूशन से बचाव होगा। तो वेरी वेलकम मूव बाय दीज गवर्नमेंट्स टू मेक यूज ऑफ मास्क कंपल्सरी। मैं तो कहता हूँ फाइन थोड़ा ज्यादा लगना चाहिए ताकि लोग वाग को आदत पड़ जाए। हम जानते हैं कई छोटे देशों में, यूरोप के सारे देश, इजराइल, न्यूजीलैंड, हांगकांग, जापान, ये सब देश अब उनके लोग रेगुलर, उन्होंने जीवन शैली को, कोरोना शैली को अपना लिया है। उससे ऑटोमेटिकली एक बचाव मिलेगा जो कि हमें लंबे समय में बहुत ज्यादा फायदा करेगा। सो आई वुड से सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क यूज, मास्क का इस्तेमाल और हैंड सैनिटेशंस, इसको हमारे देशवासी अपना ले तो बहुत फायदा होगा। एक बात डॉक्टर साहब ये भी है कि चीन के वुहान से ये वायरस फैलना शुरू हुआ था जब भारत में पहली लहर आई, लेकिन उसके बाद अब देखिए अभी भी वहाँ पर चीन में हालात जो है वो इसी तरीके के बने हुए हैं। लॉकडाउन वहाँ पर लगा है और लोगों के पास खाने पीने की सुविधाएं नहीं है, उनके पास व्यवस्थाएं नहीं है, इतना ज़्यादा स्थिति गंभीर हो गई है। क्या इसीलिए कहा जा सकता है कि हमें भी एहतियात बरत लेने चाहिए, क्योंकि पहले वहाँ से फैला और अब जो मास्क है उसको एक अपने जीवन में सुचारू रूप से उसको कर लेना चाहिए शामिल? इसमें कोई शक नहीं है, एहतियात बरतना। आप जानती हैं कि हमारा हिंदुस्तान देश बहुत बड़ा देश है, 138 करोड़ लोग रहते हैं, और भांति भांति के लोग हैं, शहरों में हैं, छोटे शहरों में हैं, कस्बों में हैं, गाँवों में हैं। तो हमारे इस देश में कोई भी चीज़ एनफोर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और हम लोग को सिर्फ अपील कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा पेनल्टीज लगा सकते हैं। कोई हम चाइना की तरह जैसे वहाँ सख्ती हो जाती है, जैसे टोटलिटेरियन स्टेट, वैसा हम नहीं कर सकते। तो हमारा उद्देश्य लोगों को हेल्थ एजुकेट करना है आपके चैनल के माध्यम से, कि अगर वो प्रिकॉशंस लेंगे तो ऐसा कोई बुरा हाल जैसा कि सेकंड वेव में हुआ था, डेल्टा वेव के दौरान, ऐसा नहीं होगा। और तीसरा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ये मानना है, और हम सब डॉक्टर्स का ये मानना है, यूं यूं कोरोना पुराना होता जाएगा, वायरस अपने आप ही धीरे धीरे वीकन होता जाएगा। ये तो एक जनरल स्टेटमेंट है, लेकिन इसको हम एज ए रूल नहीं मान सकते। हम उम्मीद करते हैं वो वीक हो जाएगा, बट हमें अपनी प्रिकॉशंस छोड़नी नहीं चाहिए। ऑल द प्रिकॉशंस आर मस्ट, क्योंकि हम सबको अच्छी तरह याद है, मुझे 40 साल दिल्ली में डॉक्टरी करते हुए हो गए हैं, और जो हमने जो नर्क देखा है सेकेंड वेव ऑफ कोरोना के दौरान, मैं कहता हूं ऐसा मंजर हमें कभी देखने को ना मिले। तो इसलिए हम सब देशवासियों को मिल के कोशिश करनी चाहिए, हेल्थ केयर वर्कर्स को भी, आम जनता को भी, NGOs भी, आम हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुल मिला के एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाए जिससे हम स्वस्थ रह पाए। ठीक है अमित, आपके पास मैं आना चाहूँगी। फिलहाल जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि मास्क को हमें अपने जीवन में शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि लहर जो है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पहले हमने पहली लहर देखी और दूसरी लहर से घातक तो कोई चीज़ थी ही नहीं हमारे लिए, तीसरी लहर फिर भी कुछ ठीक थी, और चौथी लहर की बात करें तो सरकारों का ये कहना भी गलत नहीं होगा कि समय से उन्होंने निर्णय लेना शुरू कर दिया है इस पर, लेकिन आम जनता की जो जिम्मेदारी है मास्क पहनने की, क्या आम जनता निभा रही है? मुस्कान, देखिए अगर मैं बात करूं तो हमें वो रिस्पांस नहीं देखने को मिल रहा। मैं सीधा तौर पे एग्जांपल लेता हूं चंडीगढ़ और मोहाली पंजाब के। अगर हम बात कर रहे हैं कि हम बात करें कि कुछ समय पहले ही, या हम कहें कि पिछले महीने ही मास्क हटाना पहनना मैंडेटरी से हटाया गया था। मतलब कह सकते हैं कि कुछ दिन, 15-20 दिन पहले ये चीज हटी थी, और लोग इस चीज को बहुत ज्यादा स्वागत करते हुए नजर आए थे कि उनको मास्क नहीं पहनना हो। क्योंकि सीधे तौर पर जब लोगों से बात की गई तो उन्होंने कहा था कि लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया था, और अगर कोई पुलिस या चालान करने वाले ऑफिशियल दिखते थे तभी वो मास्क पहनते थे। गले मास्क होता था पर लोग मास्क पहनते हुए बिल्कुल नजर नहीं आते थे। और जब से हम कह सकते हैं कि नए ऑर्डर आए कि अब मैंडेटरी नहीं है, तो लोगों ने बिल्कुल मास्क हटा दिया है। और अब जब दोबारा से सख्ताइयां शुरू हो गई हैं तो लोग इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, लोग एक्चुअल में इसका विरोध कर रहे हैं।
लोग का कहना है कि मास्क की हमें जरूरत नहीं लगी, क्योंकि इतने लंबे समय से लोगों ने, अगर हम कहें कि फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, जब थर्ड वेव से जब से इलेक्शन शुरू हुई है, तो लोगों ने मास्क लगभग ना के बराबर पहनना शुरू कर दिया था। तो कहीं ना कहीं लोग अभी भी ये समझ रहे हैं कि जो क्राइटेरिया है, जो थर्ड वेव में अगर हम कहें कि कोरोना का वेरिएंट बहुत ज्यादा माइल्ड था और रिस्क फैक्टर बहुत कम थे, तो लोग शायद अब एक डल डाउन रियलिटी में है कि हमें अब कोई खतरा नहीं है, इसलिए हमें मास्क नहीं पहनना। और अगर सरकार हमें बोलती भी है, जब तक फाइन नहीं लगता, क्योंकि देखिए अभी जो ऑर्डर्स हैं इनमें फाइन नहीं है, जब तक फाइन नहीं लगता तो लोग मास्क नहीं पहनते, सीधे तौर पे कंडीशन में नजर आ रहे हैं। तो अगर सरकार चाहती है कि मास्क इम्प्लीमेंटेशन जरूरी हो, तो फाइन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, नहीं तो उसके बिना हम आम जनता एटलीस्ट इस ऑर्डर को कंप्लाई करती हुई नजर नहीं आ रही है। ठीक है, आम जनता जो है वो नहीं मास्क पहन रही है, लेकिन जागरूकता देखिए अभी भी अगर हमें जागरूकता फैलाने की जरूरत है तो ये हमारे लिए ही दुर्भाग्यपूर्ण है, शायद हम समझना ही नहीं चाहते हैं। 3 लहर हम देख चुके हैं और उसमें हमने न जाने कितने ही अपनों को खोया है। हमने बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारी मजबूरियां झेली इस समय। हमने ऑक्सीजन की कमी को भी देखा, इंजेक्शन की कमी थी, बहुत सारी कमियां थी। और इतना ही नहीं, अगर कोई मर जाता, अगर किसी का देहांत हो जाता है तो उसके बाद उसके शव को, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए हमें लकड़ियों की कमी तक देखने को मिली है। बावजूद इसके अगर हम ये कहें कि हमें अभी भी जागरूक करना पड़ेगा जनता को कोरोना के केस की वजह से, तो यह हमारे लिए शायद दुर्भाग्यपूर्ण है। अब उसका देखिए जागरूकता मेन इशू नहीं है। अगर हम बात करें कि लोगों का माइंडसेट रिलैक्स हो चुका है, अगर हम बात करेंगे कोरोना के जो फर्स्ट वेरिएंट आया था या सेकंड वेरिएंट आया था, तो उसमें जो डेथ रेशियो थी वो शायद हम सबसे छुपी नहीं है। पर जब थर्ड वेरिएंट आई, हम कहें थर्ड वेव आई, तो उसमें हम कह सकते हैं कोरोना का जो बॉडी इम्पैक्ट था वो बहुत ज्यादा कम था, कि रिस्क फैक्टर्स बहुत ज्यादा कम हो गए थे। तो इसलिए जो आम जनता, जो मेजॉरिटी है, जो इसके थ्रू नहीं हुई, अगर हम बात कर सकते हैं कि जिन लोगों पे बीती है वो लोग अभी भी मास्क पहनते हैं। जो लोग कोरोना से गुजरे हैं, जिनको घर पे क्वारंटीन होना पड़ा था, जिनको दवाइयों की दिक्कत आई थी, जिनकी फैमिली मेंबर्स कोरोना से गुजरे हैं, वो लोग ये चीज समझ चुके हैं। पर जो मेजॉरिटी है, जिनको अब ये आ गया कि अब जो वेरिएंट आ रहे हैं वो कमजोर आ रहे हैं, उससे उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, और अगर वो बीमार भी होते हैं तो कुछ दिन में ठीक हो जाएंगे। तो मेन है कि अब सरकार को उनको टारगेट करने की जरूरत है, सरकार को उनको समझाने की जरूरत है कि आप इन चीजों के गो थ्रू नहीं होंगे अगर आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर हालात बिगड़ते हैं तो सबके लिए बिगड़ेंगे, किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं बिगड़ेंगे। बिल्कुल, हालात जो है वो एक के लिए नहीं बिगड़ेंगे, सबके लिए बिगड़ेंगे, ये वाजिब सी बात है। डॉक्टर साहब आपके पास मैं आना चाहूंगी। अभी बात ये भी सामने आई है, देखिए दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर अब केसेस लगातार ज्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन यहां पर ये भी कहा जा सकता है कि अभी चिंता का विषय नहीं है, लेकिन एक चीज ये भी सामने आई है कि टेस्टिंग में बहुत ज्यादा कमी आई है। अगर ये टेस्टिंग में कमी इसी तरीके से रही तो क्या वाकई हम चौथी लहर से बच पाएंगे? हालांकि अभी चौथी लहर का अंदेशा लगाना नहीं ठीक है, लेकिन जिस तरीके से टेस्टिंग की कमी हुई है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कोई शक नहीं है कि आज की तारीख में चूंकि एक जनरल हवा से फैल गई है कि जो पिछला ओमाइक्रोन काफी माइल्ड वायरस था, उसने बहुत नुकसान नहीं किया, तो आम जनता महसूस करती है कि ये तो आम सिंपल सा है, क्या इससे क्या नुकसान होना है। इसलिए वो ज्यादातर लोग टेस्ट भी नहीं करवाते, जो RT-PCR टेस्ट है। और इसके अलावा जो हमें गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को बीमारी का टू एक्सटेंट नहीं पता चल पाता, क्योंकि ज्यादातर लोग आजकल जो टेस्टिंग किट्स आए हुए हैं जिसमें घर में ही आप टेस्ट कर लेते हैं, तो उसमें पता चल जाता है। हालांकि वो टेस्ट इतना अच्छा टेस्ट नहीं है, RT-PCR ही एक गोल्ड स्टैंडर्ड है और वो अपने आप टेस्टिंग किट से नहीं किया जा सकता, लेकिन उससे एटलीस्ट कोई टेस्ट कर लेता है, उसको खुद ही पता चल जाता है कि हाँ जी मेरा तो टेस्ट नेगेटिव है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो उससे हमारी जो पता चल रहा है कि जो बीमारी का पूरी एक्सटेंट है, पूरी तादाद पता नहीं चल पाती। तो मैं समझता हूँ कि RT-PCR टेस्ट बढ़ना चाहिए और लोग को खुलेआम आना चाहिए। अगर परिवार के एक जन को हो, वो अभी तक तो जो निर्देश है कि सिर्फ 7 दिन का क्वारंटीन काल कहा जा रहा है, और जो दूसरा, जब तक सिम्टम्स ना आ जाएं, कॉन्टैक्ट्स को टेस्ट के लिए नहीं कहा जा रहा। तो उससे भी कहीं ज़्यादा जरूरी है, मैं आम लोगों को एम्फेसाइज करना पसंद करूंगा कि लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे आएं, जो बूस्टर डोज है उसके लिए भी, और जिसकी दूसरी डोज भी नहीं हुई है तो लगवाएं। मैंने ये भी आम जनता में पाया है कि जिस तेजी से पहले वैक्सीनेशन लग रहे थे, उस तेजी से वैक्सीनेशन नहीं लग रहे। समहाउ डाउन द लाइन पीपल, या तो लोग बहुत थक चुके हैं, डॉक्टर साहब 2 साल तो हो गए हैं, कब तक ऐसे चलता रहेगा। और तीसरा ये कि लोग समझते हैं कि इससे बचाव तो नहीं मिलता। इन सब लोगों को मैं बताना पसंद करूंगा कि हमारे लिए जीवन बहुत जरूरी है, और जीवन न केवल जीना जरूरी है, हमें एक प्रॉपर, अगर हमें बीमारी के रहना है तो हमारे लिए वैक्सीनेशन, चाहे उससे 16 ने बचाव ना होता हो,
उससे इतना जरूर होता है कि आपकी बीमारी बिगड़ेगी नहीं, बिगड़ेगी नहीं, आपको आईसीयू नहीं जाना पड़ेगा, आपको हल्की फुल्की बीमारी होगी। हो सकता है जो ये पिछली 2 वेव्स ने हमें नुकसान किया है, ये बचाव शायद हुआ ही इसलिए हो कि हम इस टाइम काफ़ी हद तक वैक्सीनेटेड हैं। ऑलमोस्ट इंडिया में ऑलमोस्ट 180-90 करोड़ यूनिट्स ऑफ वैक्सीन लग चुकी हैं, तो उससे हमें एक मेजर बचाव मिल चुका है। लेकिन उस इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए हमारा बूस्टर डोज लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आम जनता को अपील करूँगा आपके टीवी के माध्यम से कि वो आगे आएँ और अपनी वैक्सीन लगवाएँ और ज़रूर लगवाएँ और अननेसेसरी कोई शक ना करें। ये आज भी सेफ वैक्सीन है और जो बच्चों को जिनको नहीं लग रही थी, जो 10 टू 18 तक के बच्चे थे, उनको भी अब लग रही है, उनको भी लगना शुरू होनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं लौटूंगा एक बार फिर से आपके पास और चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। बात कोरोना की कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से केस लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं उसने देश में एक बार फिर से चिंता का विषय खड़ा कर दिया है। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इसी के साथ संवाददाता राजीव हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। फिलहाल राजीव, मैं आपके पास आना चाहूंगी। दिल्ली में मास्क को लेकर 500 रुपये जुर्माना लगाया गया है। क्या कुछ फिलहाल दिल्ली के हालात हैं? क्या लोग जुर्माना लगाने के बाद मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं? बात करें जिस तरीके से लगातार कोरोना की जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी पिछले 24 घंटे के अंदर 1000 से ज्यादा के आंकड़े आ चुके थे और इसी को लेकर लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें 500 रुपए के जुर्माने की, तो यूपी के अंदर की बात करें, नोएडा की और गाजियाबाद की, तो वहां पर जरूर मास्क को लेकर जुर्माना जरूर 500 रुपए रख दिया गया है। मगर अब दिल्ली के अंदर भी मास्क को लेकर 500 रुपए का जुर्माना बिल्कुल कर दिया गया है। और मास्क को लेकर जिस तरीके से अब लोग बाग कहीं ना कहीं सख्ती बरतने की कोशिश कर रहे हैं और सरकारों की तरफ से जुर्माना जरूर 500 रुपए का रखा गया है, मगर अभी तक मास्क को लेकर लोग जो है इतने सतर्क होते हुए नजर नहीं आ रहे जितने जुर्माने की डर की वजह से होने चाहिए थे। जी ठीक है, मास्क को लेकर लोग अभी भी सतर्क नहीं है। डॉक्टर साहब आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से राजीव ने बताया कि मास्क को लेकर सतर्कता अभी भी नहीं है और इसी बीच हम ये भी देखना होगा कि आप वैक्सीनेशन का जिक्र आप कर रहे थे। बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर वैक्सीनेशन अगर दूसरी डोज की बात करें तो बहुत ज्यादा कम है। अगर बात झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और हरियाणा, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर 90% से भी कम है दूसरी डोज की बात करें तो वैक्सीनेशन भी अगर इसी इतनी कम तरीके से चलेगी, इतनी कम स्पीड में होगी वैक्सीनेशन, इतने लंबा समय हमें हो गया वैक्सीनेशन करते हुए, उसके बावजूद भी इतनी देरी वैक्सीनेशन पूरा होने में, तो ये चौथी लहर से कैसे बचा पाएगा हमें? उसके लिए मैं आम जनता को आज भी अपील करूंगा कि आप डरिएगा नहीं, बट जैसे छोटे बच्चे को 1 साल से पहले लगातार 7-8 बार इंजेक्शन लगते हैं, तो अगर आम जनता को ये लगाने पड़ रहे हैं, आफ्टर ऑल इट इज ए पेंडेमिक। ये कोरोना कोई छोटी चीज नहीं थी, ये एक बहुत ही बड़ी महामारी थी जो कि पूरी दुनिया में फैली थी और पूरी दुनिया ने इसमें इसका खमियाजा झेला है। तो हमें भी वही करना पड़ेगा जो चलन है। तो आम जनता जो भाग रही है, ये सोच के, आधे ये सोचते हैं कि इसका फायदा नहीं होता, आधा ये सोचते हैं कि इससे नुकसान हो जाएगा, ये गलत सोच है। आधा ये सोचते हैं कि भाई फलाने को तो 3 डोज लग गई थी तब भी उसको कोरोना हो गया। तो ऐसा एक नेगेटिव सोच है। कोई भी वैक्सीन आपको 100 पैसे नहीं बचाती है। जितना हमारा वैक्सीनेशन रेट बढ़ता चला जाएगा, उससे न केवल एक इंडिविजुअल इंसान जिसने वैक्सीन लगाया उसको फायदा मिलेगा, एक कम्युनिटी को एक हर्ड इम्यूनिटी मिलेगी, उससे हम सब बचेंगे। तो इसलिए हम सबको अपील करेंगे कि आप आगे आइए। और इस टाइम तो वैक्सीनेशन अच्छी खासी मौजूद भी है। दोनों कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन अच्छे खासे अवेलेबल भी हैं, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज में भी हैं, हॉस्पिटल्स में भी हैं, इवन जो कोई बाहर जाके प्राइवेट हॉस्पिटल लगाना चाहे वहाँ भी मौजूद है। तो वो आए और सब सरकारें लोगों को अपील भी करें। और मैंने तो सुना है कि अब जैसे अमेरिका वगैरह में और यूरोप में बाकायदा इंसेंटिव दिए जाते थे, तो सरकार को कहीं ना कहीं लोगों को उकसाना पड़ेगा कि वो वैक्सीन लगाएं, ताकि एक इंसान को भी बचाव मिले और एक पूरे समूह को और कम्युनिटी को भी बचाव मिले। डॉक्टर साहब एक बात ये भी है, जिस तरीके से वायरस का अगर जिक्र करें तो ये वायरस धीरे धीरे अपने अलग अलग वेरिएंट लेकर आ रहा है, तो क्या ये भी कहना गलत नहीं होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि हमें वैक्सीनेशन में भी वैरायटीज के क्या जरूरत पड़े? जिस तरीके से पहले हमने पहली डोज लगाई, फिर दूसरी डोज, फिर बूस्टर डोज का अब हम जिक्र कर रहे हैं, बूस्टर डोज का इस्तेमाल करना हम शुरू कर रहे हैं। क्या आगे इन वैक्सीनेशन में भी वैरायटी होगी और ज्यादा किसी डोज का या फिर और ज्यादा किसी वैक्सीन का इस्तेमाल हमें करना होगा?
इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हमें वायरस पे चेक करना पड़ता है तो अभी तक ये दोनों वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दोनों इवन लेटेस्ट वेरिएंट पे भी इफेक्टिव मानी जा रही हैं। हालांकि एफिकेसी 100% कभी भी नहीं होती। इट इज स्टिल अराउंड 70 to 75 to 80% ओनली। तो इससे हमें दिस मच इज गुड इनफ टू प्रोटेक्ट अस। इससे हमें इस पे कोई शक करने की जरूरत नहीं है कि मैं लगवा लूंगा तो मुझे नुकसान होगा। नथिंग डूइंग। इससे बाकायदा फायदा है, अच्छा फायदा है। जैसे कि मैंने पहले कहा है, जितना कम्युनिटी में ये बढ़ता चला जाएगा वैक्सीनेशन, उससे सबका बचाव इकट्ठा होगा। तो वही बात हो गई ना कि एक आदमी गलती करता है और 6 उसका खामियाजा भुगतते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं कुछ स्कीम्स निकालनी चाहिए, कुछ इंसेंटिव्स निकालने चाहिए, ताकि जो लोग अभी तक आगे नहीं आ रहे वो भी आके अपना वैक्सीनेशन पूरा करें। ठीक है, कोई स्कीम निकालने की जरूरत है ताकि वैक्सीनेशन पूरा हो सके। फिलहाल राजीव, आपके पास मैं आना चाहूंगी, दिल्ली में वैक्सीनेशन का क्या हाल है ये भी बताएं, और जागरूक करने के लिए दिल्ली प्रशासन क्या कुछ कर रहा है जनता को। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें वैक्सीनेशन को, जो तैयारी अस्पतालों के अंदर है या फिर वैक्सीन सेंटरों पे है, वो बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। वैक्सीन लोगों को लगाई भी जा रही है और यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर लगभग 90% के करीब लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करा दी गई है। अगर यहाँ बात करें दिल्ली सरकार की द्वारा जागरूक करने की, तो वो कहीं ना कहीं जो जागरूकता तीसरी लहर के अंदर, दूसरी लहर के अंदर या फिर कहें पहली लहर के अंदर देखने को मिल रही थी। लगातार दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा अपील की जा रही थी जनता से कि लोग बाग मास्क का इस्तेमाल करें, मार्केटों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। मगर वही बात करें यहाँ पर चौथी लहर की, तो चौथी लहर के अंदर अभी भी मार्केटों के अंदर लगातार भीड़ है और लगातार लोग बाग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, चाहे वो दिल्ली सरकार की अपील के बाद हो या फिर 500 रुपए के जुर्माने के बाद। मगर हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये दिल्ली सरकार ने अभी तक जो 500 रुपए का जुर्माना किया है, ये क्योंकि अभी तक जो कह सकते हैं तीसरे लॉकडाउन के बाद में लगभग कह सकते हैं सभी चीजों पर जुर्माना जो था मास्क को लेकर या फिर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, वो सब खत्म कर दिया गया था। मगर अब दोबारा से 500 रुपए का जुर्माना किया गया, तो क्या लोग बाग इससे मास्क लगा रहे हैं या फिर डर की वजह से मास्क को लगाने की कोशिश की जा रही है? देखो, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि पिछले लॉकडाउन में जो चालान को मास्क को लेकर जो चालान थी, उसकी रकम, चालान की जो एक रकम थी वो 2000 रुपए थी। फिर उसको घटा के 500 रुपए कर दिया गया, फिर 200 रुपए कर दिया गया। अब वही फिर आज कल डीडीएमए की जो बैठक थी 20 अप्रैल को होनी थी, जिसके चलते स्कूल बंद कर दिए गए। तो कहीं ना कहीं एक तरफ तो चालान का भी डर है और एक तरफ अपनी सेफ्टी का भी डर है। अच्छा, ये नहीं कह सकते कि जैसे आप 500 रुपए का किया है कि शायद धीरे धीरे दिल्ली सरकार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा जुर्माने की रकम को 2000 रुपए तक दोबारा से किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। जिस तरीके से अगर जुर्माना लगाया जा रहा है, एक तरफ महंगाई की मार और दूसरी तरफ मास्क को बढ़ावा तो नहीं कह सकते हैं कि मास्क पर जोर नहीं लगाएगा, तो वो सरकार हमारे सेफ्टी के लिए ही कह रही है कि मास्क लगाओ, जिससे कि खुद भी बचो और दूसरों को भी बचाओ। तो कहीं ना कहीं जुर्माने की डर की वजह से सही, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जरूर जागरूकता दिखा रहे हैं। मगर अभी भी मार्केटों की बात करें तो वहां पर अभी तक जो मास्क का इस्तेमाल है वो नहीं किया जा रहा है। जी राजीव, मार्केट्स में मास्क का इस्तेमाल जनता नहीं कर रही है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर ज्यादा जरूरी है मास्क का इस्तेमाल करना, लेकिन जनता भी कहीं ना कहीं, कुछ लोग जागरूक है। ये बताइए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का क्या हाल है दिल्ली में? देखिए, बिल्कुल सही कहा। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली सरकार ने मास्क को लेकर 500 रुपए का जुर्माना कर दिया गया दोबारा से। क्या लोग बाग अभी तक मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं दोबारा से, या फिर 500 रुपए के डर की वजह से कुछ कोशिश की जा रही है? अभी देखा जाए तो जैसे मैंने भी मास्क अभी निकाला हुआ है, तो एक डर है। वो नहीं है, कोविड का डर नहीं हो रहा, वो 500 रुपए का डर हो रहा है पब्लिक को। 500 रुपए का डर है? 500 रुपए। अगर ये 500 रुपए का जुर्माना जो है वो 2000 रुपए का दोबारा से कर दिया गया, तो वो जैसे 500 का डर है वैसे 2000 का डर है, फिर लगाना पड़ेगा। कोविड का डर नहीं है किसी को भी। अच्छा, दिल्ली सरकार कह रही है कि क्या कोरोना के साथ जीने की कोशिश करें, क्या वाकई में कोरोना के साथ जीने की कोशिश की जा रही है? देखो जी, जिस हिसाब से फिर दोबारा रिपीट हो रहा है, जैसे दिल्ली में केस आ रहे हैं, उस हिसाब से तो मेरे को लग रहा है कि अब इसी के साथ जीना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति अब नहीं है। 2-3 बार लॉकडाउन लगने से बहुत दिक्कत हो गई है, मार्केट में भी कुछ काम नहीं है। अब एकदम फिर दोबारा देखा जाए, अगर लॉकडाउन भी लगता है इसके अंदर, मतलब इस महामारी के जो 4th लॉकडाउन जो अभी सोच रहे हैं लगाने, अभी सोचा नहीं, मुझे पता नहीं, पर अगर ये लॉकडाउन लगता है तो मैं तो एज ए व्यापारी में बता रहा हूँ आपको, बहुत नुकसान हम सबको, क्योंकि आगे नुकसान नहीं मगर मार्केटों के अंदर तो अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं हो रही है, और जुर्माने के बाद 500 रुपए जुर्माना करने के बाद भी दोबारा से मास्क नहीं लगाया। इसमें कहीं ना कहीं आप और हम जैसी इसमें गुनहगार हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं।
जो कि हमें ही करना चाहिए सब चीजें, जो कि ऐसे नौबत ना आए कि और कोई इंसान चले जाए, क्योंकि अगर हम ठीक है राजीव। जागरूक नहीं रहेंगे तो किसी को जागरूक कर नहीं सकते। जनता जो है वो सरकार के भरोसे और सरकार जो है वो जनता से अपील करती नजर आ रही है। कह सकते हैं, ये कह सकते हैं। देखा आपने कहीं ना कहीं जनता यही कह रही है कि सरकारों के भरोसे ही बैठना पड़ेगा, मगर सरकार जो है वो जनता के ऊपर भी कहीं ना कहीं छोड़ती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है राजीव। डॉक्टर साहब आपके पास मैं आना चाहूंगी, समय की कमी है, छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी। लॉकडाउन की भी फिक्र अब जनता को होने लगी। आपने सुना, अभी बात कर रहे थे राजीव, वो कह रहे हैं कि अगर एक बार फिर से लॉकडाउन लगा तो स्थिति और गंभीर व्यापारियों के लिए या फिर आम वर्ग के लिए हो जाएगी। क्या वाकई यह नौबत इस बार आएगी? जहां तक मैं समझता हूं ऐसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन मैं लोगों को कहूंगा अपनी विशफुल थिंकिंग मत करें और डरे भी नहीं। आप सिर्फ प्रिकॉशंस लीजिएगा। अगर हम प्रिकॉशंस लेते हैं और नंबर ऑफ केसेस लिमिटेड रहते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ती है, तो ऐसा लॉकडाउन का डर अभी तक नहीं है। लेकिन ऐसा डरिएगा नहीं, क्योंकि लोगों के व्यापार बहुत डाउन है, लोग बहुत डिप्रेस्ड हैं। तो सबसे बचने का एक सिंपल उपाय, यूज ऑफ मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन। भीड़ मत कीजिएगा एंड होप फॉर द बेस्ट। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। राजीव, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। तो कोरोना जिस तरीके से लगातार टेंशन बढ़ा रहा है, लगातार आंख दिखा रहा है, उसमें अभी तमाम डॉक्टर्स का, विशेषज्ञों का, एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक अपील एएनपी न्यूज की तरफ से भी आपके लिए कि मास्क लगा के रखिए और लगातार जो वैक्सीनेशन अगर नहीं लगाया है तो वो जरूर लगवाइए, क्योंकि चौथी लहर का खतरा अगर इस तरीके से बढ़ता रहा तो आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपके आस पड़ोस के लोग भी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एएनबी न्यूज। नमस्कार।